लोग यहाँ आने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला कुछ संवेदनशील है और सकरा विधानसभा के आम आवाम के हित के लिए हम लोग ये जन सुराज के इस सकरा में सींचे गए कार्य को अपने राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर तक के नेतृत्व को ये दर्शाना चाह रहे हैं और मुख्य रूप से हम अर्जी करना चाह रहे हैं कि अभी बीते हुए दिनों में जो केंद्रीय नेतृत्व जन सुराज ने 51 टिकटों का जो वितरण किया है, जिसमें भारी रोष अन्य कार्यकर्ताओं या अन्य प्रत्याशी द्वारा जो देखा गया है, वो भावना सकरा में पैदा न हो, इस चीज़ के लिए हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रखंड स्तरीय सभी कमेटी और वार्ड और पंचायत स्तर के पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व जन सुराज जो उम्मीदवार को तय करे, उसमें इतना जरूर ख्याल रखे कि जिस समय संगठन और प्रशांत जी का जो इधर से पद यात्रा हुआ था, उस वक्त पद यात्रा में लोग आनंद फानंद में जुड़े और अपने पद को संचित किए, लेकिन कार्य उनका क्षेत्र में किस स्तर का था, इसका डाटा वो फीडबैक के माध्यम से उनके पास मजबूत तंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ले सकते हैं कि किसने किस स्तर तक और किस हद तक काम किया है, और संगठन को सींचने का जो काम मैंने एक अभियान संयोजक के होने के रूप में किया, इसका डाटा वो ले सकते हैं। हम लोग को बस इस चीज़ का बहुत तकलीफ है कि संगठन को जो सींचा गया और इस वक्त न कोई उम्मीदवार सींचने का काम किया, और अभी जो अफवाह उछला हुआ है कि इस उम्मीदवार को टिकट मिल गया, इस उम्मीदवार को टिकट मिल गया, हम लोग इस बात को भी खंडित करते हैं, क्योंकि इतने बड़े चुनाव के लेके थोड़ा बहुत र्यूमर उड़ता है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि उड़ता है, लेकिन इससे लोग और कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से संस्थापक सदस्य और सक्रिय सदस्य और पंचायत वार्ड और प्रखंड के कोर कमेटी को इस बात का बड़ा तकलीफ है कि एक तो मत पत्र के माध्यम से संगठन में प्रत्याशियों को जो मत करना था और चुनना था अपने संगठन के अधिकार के तहत जन सुराज का, उसमें जो अव्वल दर्जा पे आए या दूसरे नंबर पे आए या तीसरे नंबर पे आए, क्योंकि सकरा विधानसभा में 3 उम्मीदवार थे, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सुयोग सुसज्जित और जनता के बातों को रखने वाला उम्मीदवार हम सबों को चाहिए। हमारे क्षेत्र में उम्मीदवार पूर्व से एक ही थी, लेकिन उसके बाद चुनाव के सरगर्मी करीब आने से विगत 2 महीने से 2 उम्मीदवार और जुड़े, 3 उम्मीदवार हुए। और विडम्बना ये देखिए संगठन का कि संगठन को सींचने का तो मैंने काम किया, लेकिन मुरौल या सकरा कमेटी मिला के जब संगठनात्मक मतदान हुआ प्रत्याशी के हित में, तो जो उम्मीदवार सबसे रिसेंट टाइम में जन सुराज को ज्वाइन किए थे, उनको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ। इसका मुख्य कारण ये था कि संगठन तो संरचना हुआ, लेकिन संगठन के लोगों को ये आभास हो गया था कि हमारे बीच उस योग्य के उम्मीदवार शायद प्रदेश या राष्ट्रीय कमेटी उस तरह का उम्मीदवार नहीं भेज पा रही है जिसपे हम लोग हिम्मत बल जोर लगाया जा सके, हम लोगों के द्वारा जोर या बल लगाया जा सके। लेकिन हम लोग संगठन को सुसज्जित तरीके से सृजित कर चुके थे। हम विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य नेतृत्व को इतना ही कहना चाहें कि उम्मीदवार को चुनने में गलती बिल्कुल ना करें। ये जरूर देखें कि सामने जो उम्मीदवार उतर रहा है उसकी क्या पृष्ठभूमि है या क्या पृष्ठभूमि रह चुकी है, और हमारी ओर से जो उम्मीदवार उतरे इतना ही तय करे कि हार या जीत जिसका भी हो, लेकिन लड़ाई जन सुराज से हो। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि डम्मी कैंडिडेट को इस सकरा विधानसभा से उतारा जाए, जिसको खुद संगठन के लोग उनके नैतिक व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। नैतिक व्यवहार का मतलब हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी भली भांति समझ रहे होंगे। उन्हीं का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े शिक्षित थे, लेकिन साउथ दिल्ली जैसे शिक्षित जगहों से वो नहीं जीत पाए। तो यहाँ पर आम जन की भावना को समझने वाला उम्मीदवार की जरूरत है। आम जन के प्रति जो सक्रियता से काम किए उनको जानने के लिए अपना वो मजबूत तंत्र लगा के अभी भी समय है। अभी उन्होंने सकरा का टिकट वितरण नहीं किया है। वितरण करने से पहले एक डाटा ले ले, फीडबैक ले ले, संगठनात्मक फीडबैक ले ले, जिनसे जहाँ तक लेना हो ले ले। क्योंकि हम अभियान संयोजक हैं, हमको बड़ा कष्ट है। इस संगठन को मैंने बड़ा मजबूती से सींचा है। मेरे आने के बाद संगठन में जितने लोग हैं पहले से जुड़े हुए थे, नो डाउट
प्रशांत जी के पद यात्रा के दरमियान ही जुड़े, लेकिन मेरे आने के बाद इन लोगों को संगठन में हमको जहाँ तक लगा कि जो बेस्ट लोग हैं, इस जनसुराज का जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का हमने एक एकत्रीकरण करके और सही लोग, सही सोच वाले और सही प्रयास करने वाले लोगों को इस संगठन में जोड़ा। और प्रशांत जी को ये देखना है कि सही लोगों को लाभ आते हैं कि नहीं प्रत्याशी के तौर पर। अगर फिर भी किसी कारणवश प्रशांत भैया मजबूर हो जाते हैं और वैसे डमी कैंडिडेट को उतारने का काम करने का काम करते हैं, तो हम उनसे विनम्र विनती करके और क्षमा चाहेंगे कि हम लोग आगे आने वाले चुनाव में वैसे कैंडिडेट जिसका सकरा विधानसभा का आम आवाम से लेकर और संगठन के लोगों से नैतिक व्यवहार सही नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और जनसुराज जो प्रशांत जी का नारा है कि जनता का सुंदरता, हम लोग उसी का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और उसी को धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रशांत भैया आज नहीं सुनेंगे तो फिर कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी व्यस्तता इतनी होती है। परसों रात में भी मैं गया था और जब मैंने चर्चा किया यहाँ के पूर्व विधायक का, तो उनको लगा कि शायद ये पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं। सकरा विधानसभा में भैया अशोक चौधरी है जो कांटी के उम्मीदवार यहाँ भेजे गए, प्रोडक्ट के द्वारा भेजा गया है और उनके पास अच्छा खासा धन है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे ओर से भी धन वाले को लाइए, लेकिन जो सक्रिय विगत सालों से काम किया है उनको लाइए। आपके संगठन में वैसे लोग भी प्रत्याशी बने हुए हैं जो आपके पद यात्रा के दौरान बहुत अच्छे पद, अभियान जैसे पदों को अर्जित किया, लेकिन वो अभियान में काम नहीं किया। लेकिन आने वाले चुनाव के करीब आते आते उन्होंने अपना प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया। तो लोकतंत्र में आजादी है प्रत्याशी को आने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संगठन के प्रति उनका क्या जवाबदेही रहा है, संगठन में उन्होंने क्या सींचा है, इस चीज का मैं मुरौल का अभियान संयोजक होने के नाते ये मेरा प्रश्न बनता है। और मैं पूर्व विधानसभा प्रभारी भी रह चुका हूँ। अभी मैं विगत 20 दिनों से विधानसभा प्रभारी का काम छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पूरा आश्वासन है कि जो अभी वर्तमान में विधानसभा प्रभार का काम देख रहा है, उन्होंने कुछ उन पे मैं कथनी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि काम बूथ अध्यक्ष मेरे द्वारा जो तय किया गया है वही काम कर पाएगा। अभी कितना आपने बनाया है और कितना उनसे डाटा ले सकते हैं कि भाई विधानसभा प्रभारी होने के नाते आपने कितने डाटा को बनाया है। हमने 305 बूथ पर जाके 373 लोगों को अपना बूथ अध्यक्ष बना चुका हूँ। तो लगभग हर बूथ पे 2 बूथ अध्यक्ष। हमारा संगठन का इतना बेहतरीन संरचना था, उस संरचना को प्लीज प्रशांत भैया बिगाड़ने का काम न करें। एक अभियान संयोजक होने के नाते और युवा होने के नाते आपसे विशेष विनती है। धन्यवाद। सकरा की जनता क्या चाहती है? सकरा की जनता चाहती है कि नैतिकपूर्ण लोग हो, जो नैतिकता का व्यवहार आम आवाम के बीच लाए, उनके सुख दुख हर चीज में साथ दे, न कि हम प्रशांत जी हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे और हम इतने व्यस्त होते हैं जो प्रशांत जी को हमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो क्या वैसे उम्मीदवार को संगठन ही तय करेगा? जनता को छोड़ दीजिए। जब संगठन संतुष्ट नहीं रहेगा, जिसके लिए लड़ता है और करता है, प्रत्याशी तो बन के आ जाते हैं, लेकिन काम करता है संगठन। और संगठन लगातार आप सकरा क्षेत्र में बने हुए हैं, 3 प्रत्याशी है, किनको देख रहे हैं कि ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहा है, लगातार गरीबों में बने हुए हैं, किनको देख रहे हैं? तीनों कैंडिडेट का नाम बताइए, जैसे कौन कौन कैंडिडेट अब ये आ रहे हैं? जैसे सकरा विधानसभा में 3 प्रत्याशी, क्या नाम है प्रत्याशी का तय किया गया? श्री रेणु पासवान जी, ठीक है, और कृष्णा प्रसाद राम जी जो ड्यूली इस्फाक के मुखिया प्रतिनिधि है, और एक श्री प्रवीण कुमार जी जो सकरा विधानसभा में विगत 7-8 वर्षों से क्षेत्रीय और पूर्ण रूप से विधानसभा के लिए ही काम कर रहे थे। उनको न मुखिया बनना था, न जिला परिषद बनना था। रेणु जी पदयात्रा के दौरान हमको नहीं दिखी। रेणु जी पदयात्रा के बाद आई संगठन में, अच्छा लगा, आना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई शिक्षित आदमी के अंदर नैतिक ज्ञान है। और मैं नैतिकता की जो बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मीडिया बंधुओं के सामने करना चाहता हूँ। आप डाटा लीजिए, मुरौल छोड़िए, सकरा में ही डाटा लीजिए आप। और सकरा के हम बाय नेम नहीं कहते हैं, जितने पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष हैं, वो उनको लगता होगा कि हम अगर जाति सूचक खेल कर रहे हैं तो जाति सूचक में उन्हीं के जाति के जो पंचायत के कमेटी में लोग होंगे उन्हीं से पता करें और पूछें कि वो लोग क्या संतुष्ट हैं। एक चीज देखा गया है कि सुनीता किन्नी कांड 297 दिन या जो भी 96 दिन और भी एजाज हत्याकांड में तीनों प्रत्याशी में से कोई नजर आए थे ये सकरा प्रखंड में, सकरा विधानसभा में देखे थे ये मदद करने? किन्नी कांड के समय श्री प्रवीण कुमार जी धरना पे बैठे हुए थे। कितना दिन? सकरा प्रखंड 296 दिन तक बैठे थे। उसी दिन में प्रशांत जी का यहाँ पदयात्रा का आया, तो पदयात्रा आया तो प्रशांत जी के टीम द्वारा
प्रवीण जी को इन्वाइट किया गया। मैं ये आप लोग को कह देता हूँ कि मैं ये प्रेस वार्ता का ये कतई उद्देश्य नहीं कि प्रवीण जी को टिकट दे, ये आप लोग को आश्वस्त कर देता हूँ। लेकिन जो संगठन का हित रखे, जनसुराज के विचारों को रख सके और जनता के बीच जनसुराज के कार्यशैली को आगे लेके बढ़ सके, वैसे उम्मीदवार हम लोगों को चाहिए। और प्रशांत जी से जाके मिले थे तो प्रशांत भाई ने स्पष्ट कहा था कि आपकी कार्यशैली को मैं देख रहा हूँ। जो प्रवीण जी पदयात्रा के दौरान उनसे मिले थे तो उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया कि मैं आपको टिकट दूंगा, लेकिन वो कहा कि आपकी कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित हुए। वो कहे भी कि क्या कहने के, वो प्रवीण जी जाने और उनके बीच का बात। सकरा विधानसभा में विगत कितने वर्षों से तीनों प्रत्याशी कार्य कर रहे हैं? सबसे ज्यादा वर्ष देखिए भैया, प्रत्याशी के तौर पे अगर कहिएगा तो दल में रहते और न रहते हुए हमारे जनसुराज दल में प्रवीण जी का आना 1.5 महीने पहले हुआ, लेकिन इससे पहले ये विधानसभा में अपनी भावी प्रत्याशी के तौर पे दावेदारी पेश कर चुके थे। और क्योंकि रेणु जी संगठन में पद यात्रा के उपरांत यही अक्टूबर पूर्व मतलब पिछले साल के समझिए जुलाई के समय में संगठन में आई है। और संगठन के बाद उसके बाद पार्टी के स्वरूप को पकड़ा, जनसुराज पार्टी का स्वरूप पकड़ा जनसुराज। तो उस समय ये काम की है, नो डाउट क्षेत्र में काम की है, लेकिन आज तक मुरौल में कोई जो आके खड़ा होके कह दे कि काम हम किए हैं, ये हम नहीं मान सकते हैं। ये टोटल मेरे द्वारा सृजित किया गया है और ये सृजित इस चीज का हमको गुमान और अभिमान नहीं है, ये मेरे त्याग का दर्द है जो हम केंद्रीय नेतृत्व के बीच रखना चाह रहे हैं। इस दर्द को आज अगर आप नहीं समझिएगा तो सारा जितना भी संगठन के लोग हैं उनको बहुत वेदना होगा कि संगठन की बात अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं समझ रही तो हम किसे जाके बताएं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जनसुराज कोई डम्मी कैंडिडेट को उतारने की बात कही जा रही है। ऐसा अफवाह है, लेकिन चूंकि जब तक टिकट क्लियर नहीं होता तो अफवाह तो फैलते ही रहते हैं। लेकिन इतना जब इसी चीज का चूंकि हमें तो नहीं, चूंकि प्रशांत जी का जो कार्यशैली उसको लेकर हमें तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा, लेकिन संगठन के लोगों का ओतप्रोत फोन आने लगे। इस चीज को हम सोचे कि भाई चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को रखा जाए, कम से कम प्रशांत जी सही लोगों को रखे। हो सकता है बहुत सारी बातें प्रशांत जी तक हम लोगों की नहीं पहुंच पाती, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैंने देखा है और इस चीज को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ। और कई मसलों में ऐसा हुआ है कि मुझे नगण्य मात्र कर दिया जाता है कि मतलब हमको हाइड करके चला जाता है। जो उपचुनाव विनायक गौतम जी के संदर्भ में भी हुआ, विनायक गौतम जी से जाके पूछ सकते हैं, बता देंगे कि उनके लिए कौन क्या किया। ऐसा बहुत सारा कारण है, लेकिन उसको हम अपने संगठन का हम अभी कई जगह विरोध हो रहा है। मुजफ्फरपुर में जो प्रत्याशी को लेकर के देखिए, मियाँपुर देख लीजिए, जहाँ अभी प्रत्याशी, क्योंकि धरातल पे काम करने वाले प्रत्याशी चाहिए जनता को। इसी डर से आज संजय केजरीवाल जिनको अभियान प्रदेश कमेटी का सदस्य बनाए थे, वो अभियान प्रशांत भैया का हर्ट है। वो कहते हैं कि संगठन से बड़ा मेरे लिए अभियान है, अभियान को मैं खुद डील करूंगा। तो उस अभियान के लोगों, हम ये नहीं कह रहे कि उनको केजरीवाल को टिकट देना चाहिए था या एक दास को टिकट देना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि ये जो भावना पैदा हो रहा है, अगर कोई एक प्रत्याशी को टिकट मिल जाने से 2-3 प्रत्याशी टूट के कोई तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहा है, दूसरा मोर्चा खड़ा कर रहा है, उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है हमारे प्रदेश नेतृत्व को। और जिला के नेतृत्व का शायद ऊपर बात जा पाता है, नहीं जा पाता। हम लोग जिला में बारंबार ये अर्जी लगा रहे हैं कि भाई उम्मीदवार सही सुयोग और कर्मठ दीजिए, ताकि हम लोग हिम्मत बल लगा के, चूंकि हिम्मत बल हम और हमारे संगठन के लोग लगाएंगे, न कि प्रदेश के कोई लोग आएंगे लगाने, न कोई जिला के लोग लगाने आएंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, हमको पता है क्योंकि चुनाव में मैं देख चुका हूँ सारी रूपरेखा की, संगठनात्मक रूपरेखा क्या होती है। अगर जनसुराज डमी कैंडिडेट उतार देते आगे क्या कुछ आपका कदम रहेगा? जातिगत जनगणना देखा जाए, जातिगत चुनाव देखा जाए तो बिहार में होते ही रहा है। तो सकरा विधान से ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप शुरू से ही काम करते आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट अगर जनसुराज का होता है जो पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित है और जनता के लिए काम करेगा और उसको टिकट दिया जाए जनसुराज से? देखिए भैया, ये जातिगत वाली जो आपने बात कही, इसमें है क्या कि इस जाति को आरक्षित सीट बनाने का मेन काम किया महेश प्रसाद सिंह, जिसका नाम सुमेरपुर विधायक रहे थे, और यहाँ से वो हार गए थे। और उनके हार के क्रम में ही एक ऐसा घटना घटा था, बगल के रामपुर दयाल गांव में उस समय बंदरा हुआ करता था, सकरा विधानसभा का ही भाग। उसमें ऐसा घटना घटा कि उनको लगा कि एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो हमको मत करने नहीं है, उसको इंडा में फेंक दिया गया। तो क्यों नहीं इस अंतिम व्यक्ति जो इतना पिछड़ा हुआ है, उसको ही हम मौका दे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ये वैमनस्यता खत्म होगी और समरसता कायम होगा। तो उस समाजवाद का सकरा में वास्तविक स्वरूप मेरे लिए महेश प्रसाद सिंह है, जिन्होंने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व का मौका दिया। मेरे नजरिए में वो है।
अब हो सकता है सबका अपना अपना विजन हो, अपना अपना सोच हो, उनके लिए कोई भी हो सकता है। और जाति विशेष की जो बात कर रहे हैं, जन सुराज जाति पे बात ही नहीं किया है। हमेशा ये शिक्षा, रोजगार और पलायन मुख्य मुद्दा बनाया है। महिलाओं, युवाओं, वृद्धों का वृद्धा पेंशन पे ये मुख्य धारा पे काम किया है। अभी जाति की कोई बात नहीं है। और चूंकि आरक्षित सीट होने के कारण अगर आप चूंकि अगला दल जब वो तय करेगा कि उम्मीदवार उनका कौन होगा, तब इस पे बात करना ज़्यादा सहूलियत से होगा कि हम लोगों के लिए कौन ज़्यादा बेस्ट होगा। जब जातिगत समीकरण आएगी तो है, तो अभी जन सुराज किसी जाति और किसी भेदभाव से उठ के काम कर रहा है। आपने मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि यहाँ पे अगर जन सुराज डम्मी कैंडिडेट को उतार दिया जाता है तो फिर आगे अगला कदम क्या होगा? हमारा पूरा संगठन, और मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोग को, सकरा के अभी 8 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष और पंचायत महामंत्री से मैं दस्तखत करवा चुका हूँ। अभी एप्लीकेशन मेरे अध्यक्ष जी नहीं लेके आए हैं, तो मैं दिखा देता और सार्वजनिक तौर पे कर देता। कहिएगा तो मैं उसका फोटो खींच के स्कैनर के माध्यम से आपके समक्ष रख दूंगा। हम और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि सकरा के 8 पंचायत अध्यक्ष और 8 महामंत्री और 8 वार्ड अध्यक्ष और वार्ड कमेटी ये तय कर चुका है कि हमें डम्मी कैंडिडेट मिला। जब मैं सकरा की बात कर रहा हूँ, मुरौल में हो गए तो समझिए मुरौल तो एक मत करता है। जब संगठनात्मक मतदान भी हुआ तो मुरौल किसी दूसरे कैंडिडेट की ओर नहीं देखा, किसी एक कैंडिडेट को ही मत किया, क्योंकि मुरौल को किसी एक तरफ रहना पसंद है। दोहरी और दोगली नीति पसंद नहीं मुरौल। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार पांडे हुआ और हम सकरा मुरौल के अभियान संयोजक और सकरा विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रभारी रह चुके हैं। और इसलिए हम अपने बातों को रखे कि विधानसभा प्रभारी रह के क्षेत्रीय फीडबैक हमको भली भांति मिला है और काम मैंने किया है विधानसभा में। तब के किसी चीज का संवेदना जो आप समक्ष रखे हैं, साथ हमारे और भी प्रखंड के कमेटियों